डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग में जो टेंस हैं उनको पढ़ाऊंगा, और भी एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ग्रामर में जितने भी जो चैप्टर हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, मैं बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कर लिया? ओके। अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बड़े ही सरल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताऊंगा। बड़ी आसानी से आप लोग किसी भी स्टोरी को, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस मेरे द्वारा जो पढ़ाए जा रहे हैं टेंस हैं उनको आपको लर्न करना है। बहुत ही सरल तरीका है, सबसे सरल तरीका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसकी पहचान रिकॉग्नाइज से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रहे हैं, और साथ में इसमें टाइम यानी समय ज़रूर दिया होगा सेंटेंस में। बीच में भी हो सकता है और थोड़ा आगे भी उसके लास्ट में के पहले हो सकता है, लेकिन टाइम ज़रूर दिया होगा। जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, 3 दिन से, 5 घंटे से, 10 वर्ष से सन दिया होगा। इस तरह से टाइम ज़रूर दिया होगा। ठीक है, ये पहचान है इसकी। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैज़ बीन सिंगुलर के लिए प्रयोग करेंगे, हैव बीन प्लूरल के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया? मेन वर्ब, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जो मुख्य क्रिया है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें आईएनजी भी लगा देंगे इसके साथ। तथा सेंटेंस के अंत में अगर निश्चित समय होगा, सर्टेन टाइम होगा, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय होगा, अनसर्टेन टाइम होगा, तो इसके पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यानी निश्चित समय के पहले सिंस और अनिश्चित समय के पहले फॉर का प्रयोग करना इसमें ज़रूरी होगा। अब निश्चित समय, सर्टेन टाइम कौन कौन से हैं वो आप देखिए। बजे, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, ये निश्चित समय में आते हैं। तारीख 15 अगस्त, 20 जनवरी, कोई सी भी तारीख निश्चित समय में आएगी। सन 1986, 2001, 2015, इस तरह से ये सन है। दिनों और महीनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से महीनों के नाम निश्चित समय में आएंगे। पहर, सुबह, दोपहर, शाम, etc, ये सब निश्चित समय में आएंगे, ध्यान रखना है। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय में घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा, ये अनिश्चित समय में आएंगे। मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 20 मिनट। सप्ताह, 4 सप्ताह, 1 सप्ताह, ये सब अनिश्चित समय में आ रहे हैं। वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। साल, 2 साल, 1 साल, 20 साल। दिन, इसमें देखो दिन यहाँ भी लिखा हुआ है, दिन यहाँ भी लिखा हुआ है। यहाँ दिनों महीनों के नाम चलेंगे और यहाँ पर दिन, जैसे 4 दिन, 5 दिन, और यहाँ पर क्या होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीना सब 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, और यहाँ पर क्या होगा? महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से। तो दिन, महीनों, महीना जो है शब्द का प्रयोग हुआ, etc। अब मैं आपको समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल इसको आप पढ़ लें। बहुत ही सरल तरीका है, ये समझ लो। आप लोग सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे अगर आपने मेरे द्वारा ये पढ़ाए रूल प्रयोग कर लिए और याद कर लिए, लर्न कर लिए। ठीक है, अब मैं आपको सेंटेंस बनाना बता रहा हूँ। मैं सुबह से अपने भाई को पढ़ा रहा हूँ। देखिए इसमें रहा हूँ लगा हुआ है। रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आता है, लेकिन इसमें क्या है? टाइम दिया है सुबह से। ये बताया था कि टाइम ज़रूर दिया होगा। टाइम दिया हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और टाइम नहीं दिया हो तो वही प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। टाइम नहीं दिया हो तो, और टाइम होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसमें टाइम दिया, मैं सुबह से अपने भाई को पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए कितना सरल है बनाना। आई, मैं, फिर नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, ये ABC। बस इस रूल को याद रखना है आपको, बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल। सबसे पहले मैं यानी सब्जेक्ट लगाया मैं,
हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन हैव बीन लगा दूँ, सिंगुलर के लिए हैज़ बीन और प्लूरल के लिए हैव बीन। तो आई देखेंगे आई वी यू दे प्लूरल में आते हैं, तो आई के साथ हैव लगा देंगे, हैव बीन, आई हैव बीन। बी नंबर। सी नंबर मेन वर्ब। मेन वर्ब में आपको मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, मेन वर्ब हमेशा पहचान के जस्ट बगल में लगी होगी। पढ़ाना, पढ़ाने की यानी टीच, टीच, और उसमें लिखा हुआ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग। ठीक, रूल खत्म हो गया, ए बी सी रूल खत्म हो गया। ठीक, अब आप पीछे से सेंटेंस को बनाना शुरू कर दो, जो जो शब्द बचे हों। क्या बचा है? अपने भाई को, पहले अपने भाई को लगा दो, टू। अपने भाई, अपने के लिए क्या बताया था? मैं के साथ, आई के साथ माई, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, तो माई लग जाएगा, माई ब्रदर। ठीक, अब सुबह से देखेंगे निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है? सुबह पहर में आता है, सुबह, शाम, दोपहर, रात, इस तरह से। तो आपको निश्चित समय, सिंस मॉर्निंग, सेंटेंस बन गया। दूसरा, माताजी 2 दिन से खाना नहीं खा रही हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना आपको। माताजी द मदर। ठीक, नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन हैव बीन। अब सिंगुलर प्लूरल, माताजी को सिंगुलर मानेंगे, तो हैज़ नॉट बीन। अगर नॉट लगाने के लिए आ जाए तो ये डबल पोजीशन वर्ब है, हैज़ बीन और हैव बीन, तो नॉट हमेशा बीच में लगाएंगे, हैज़ नॉट बीन। ठीक है, इसके बाद तीसरा मेन वर्ब, वही पहचान के जस्ट बगल में खाने की होती है, ईट, इसमें लगा देंगे आईएनजी, ईटिंग। द मदर हैज़ नॉट बीन ईटिंग। ठीक, बस रूल खत्म हो गया। सेंटेंस के अंत में निश्चित समय के पहले सिंस, अनिश्चित समय के पहले फॉर लगाएंगे, वो भी सेंटेंस के अंत में। अभी तो आप पीछे से सेंटेंस बनाओ। बस क्या बचा हुआ? खाना, द फूड, द फूड। अब क्या बचा हुआ? 2 दिन। दिन देखें यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी लिखा है दिन, दिन महीनों के नाम होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिन, यहाँ दिन शब्द है, तो यहाँ पर दिन शब्द का प्रयोग किया गया है, दिन, 2 दिन यानी 2 डेज। तो क्या है? अनिश्चित समय हो गया। अगर दिनों के नाम लिखे होते, सोमवार, मंगल, बुध, इस तरह से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो हम यहाँ पर सिंस लगा देते, लेकिन दिन शब्द लिखा हुआ है, महीना शब्द लिखा हो, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तीसरा, क्या हम 1 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं? क्या के लिए क्या करेंगे बताया था? हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। क्या हम आई वी यू दे प्लूरल होते हैं, तो इसमें हैव बीन डबल पोजीशन वर्ब है, एक शब्द लगाएंगे यहाँ पर, एक वर्ड हैव। हम की अंग्रेजी वी, अब यहाँ पर बीन लगा दूँ, इस तरह से इंटरवर्ड में ऐसा कर देते हैं, हैव वी बीन। ठीक, इसके बाद लग गया हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, पहचान के बगल में पढ़ाना, पढ़ाने की क्या होती है? टीच, और टीच में आईएनजी। ठीक है, रूल खत्म हो गया है पूरा। अब यहाँ पीछे से बनाएंगे, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, 1 वर्ष से। अब देखिए वर्ष शब्द आ गया वर्ष यानी अनिश्चित समय, अनसर्टेन टाइम, तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 1 वर्ष से, फॉर 1 ईयर, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इंटरवोटर है क्वेश्चन मार्क। वह सोमवार से अपनी सहेलियों को क्यों आमंत्रित कर रही है? क्यों, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्यों, वाई। जब क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं तो बताया था हेल्पिंग वर्ब भी पहले आ जाती है, हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक, इंट्रोगेटिव है तो डबल पोजीशन वर्ब में से एक वर्ड लगा देंगे, एक बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। तो अब देखेंगे वह यानी कि सी सिंगुलर में आता है, तो इसमें लगेगा हैज़ बीन, तो हैज़ अकेला, केवल हैज़ सी बीन। इंट्रोगेटिव में इस तरह से कर देते हैं, डबल पोजीशन वर्ब को अलग अलग कर देते हैं, हैज़ सी बीन, वाई हैज़ सी बीन। बस अब मेन वर्ब पहचान के बगल में, पहचान ये है रही है आमंत्रित करना, इनवाइट, और आईएनजी लगा देंगे, इनवाइटिंग। ठीक, अब पीछे से बनाएंगे, रूल खत्म हो जाए तो पीछे से अपनी सहेलियों को की अंग्रेजी टू का पर इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, अभी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएं। अपनी सहेलियों को, अपनी के लिए क्या बताया था? सब्जेक्ट आना पड़ता है, सब्जेक्ट क्या है पर? वह यानी कि सी, लड़की है तो सी, अगर लड़का होता तो ही, तो लड़की है इसलिए यहाँ पर हर लाएगा, टू हर
फ्रेंड्स, टू हर फ्रेंड्स। अब बचा हुआ सोमवार से। अब देखो इसमें निश्चित समय है, सर्टेन टाइम है कि अनसर्टेन टाइम है, देखेंगे। सोमवार, दिनों महीनों के नाम, दिन के नाम आ गए, सोमवार यानी मंडे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस लगेगा, निश्चित समय में आता है सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बच्चों आप लोगों को समझ में आया? बहुत ही सरल तरीका है ये, जिस समझ लोगे आपने, अगर ये लर्न कर लिया तो आप कोई सा भी सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। ओके, थैंक्स।